अस्सलाम वालेकुम तालिबात। आज हमारा टॉपिक है वेन खाका यानी वेन डायग्राम्स। इंग्लिश में इसे कहा जाता है वेन डायग्राम्स। देखिए, सेट को जाहिर करने के लिए बन शक्ल का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे पहले सेट को जाहिर करने के लिए वेन खाके का इस्तेमाल बरतानवी फिलासफर जॉन वेन ने किया। इसीलिए इस डायग्राम को, इस खाके को वेन खाका कहा जाता है। सेट को जाहिर करने के लिए बन शक्ल का इस्तेमाल सबसे पहले जॉन वेन ने किया। इसलिए ऐसी अशकाल को वेन खाका कहते हैं। अब बन शक्ल का मतलब, जैसे आप बन शक्ल इस्तेमाल करेंगे सेट को जाहिर करने के लिए, बन शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। बन शक्ल जैसे मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततील, मुय्यन, दायरा या बैज़वी अशकाल, इस तरह से सिर्फ बन शक्ल का ही इस्तेमाल करेंगे आप सेट को जाहिर करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर सेट ए और ए के अरकान हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब इस सेट को वेन खाके से जाहिर करना है, तो आप कैसे जाहिर करेंगे? कोई भी शक्ल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बन शक्ल, लेकिन मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततील, मुय्यन, दायरा, बैज़वी अशकाल, लेकिन बन खुली नहीं रहना चाहिए उसमें। अब हम सेट ए को वेन खाके से जाहिर करना है, तो हम सेट को जाहिर करने के लिए बन शक्ल का इस्तेमाल करना है। आप शक्ल इस्तेमाल कर सकते हैं, दायरा इस्तेमाल कर सकते हैं, मुस्ततील इस्तेमाल कर सकते हैं, मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई बैज़वी शक्ल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मुस्ततील बनाया है। अब इसमें सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट से जाहिर किया गया है वो अल्फ़ाबेट लेना है। तो ए से जाहिर किया इसलिए ए लेना है। ए के अरकान कौन से? 1, 2, 3, 4, 5। तो वो शक्ल के अंदर लिख देना है। 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया वेन खाका। सेट को जाहिर करने के लिए अगर आपको आता है कि सेट को वेन खाके से जाहिर कीजिए, तो इस तरह से आपको खाका बनाना है, उसमें उसके अरकान लिखना है। दूसरी मिसाल, सेट बी के अरकान है। बी हमको इबारती तरीके से दिया हुआ है। एक्स की खुसूसियत दी हुई है कि वज़न 10 से बड़ा और वज़न 10 भी शामिल है, और 0 से छोटा। एक्स के अरकान वज़न 10 से बड़े और वज़न 10 भी शामिल है, और 0 से छोटा और 0 भी शामिल है। इससे पहले बताया हमने आपको, तो कौन से अरकान आएंगे? वज़न 10, वज़न 9, वज़न
8 वज़ा 7 वज़ा 6, वज़ा 10 से बड़े, वज़ा 9 वज़ा 8 वज़ा 7 वज़ा 6 वज़ा 5 वज़ा 4 वज़ा 3 वज़ा 2 वज़ा 1 और 0। इस तरह से अरकान है। ठीक है। अब इसको कैसे ज़ाहिर करना है? वेल खाके से ज़ाहिर करना है। तो इसका वेल खाका बनाइए। हाँ देखिए, अब सेट बी के अरकान है वज़ा 10 वज़ा 9 वज़ा 8 वज़ा 7 वज़ा 6 वज़ा 5 वज़ा 4 वज़ा 3 वज़ा 2 वज़ा 1 और 0। तो यहाँ पर सेट को हमने ये ब्रैकेट लगाए। इस कॉस को इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, सेट को इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। तो अब सेट बी है तो बी लिख दिया है पहले। अब उसके अरकान वज़ा 10 वज़ा 9 वज़ा 8 वज़ा 7 वज़ा 6 वज़ा 5 वज़ा 4 वज़ा 3 वज़ा 2 वज़ा 1 0। इस तरह से। ठीक है, ये हो गया वेन खाका। इस तरह से आपको मिसालें दी जाएंगी, आपको उनका वेन खाका बनाना है। अब अगली साइड हेडिंग है जिमनी सेट। नेक्स्ट साइड हेडिंग है जिमनी सेट। जिमनी सेट किसे कहते हैं? जिमनी सेट को समझने के लिए फर्ज कीजिए दो सेट है हमारे पास। एक सेट ए है, सेट के अरकान है 1 2 3 4 5 6। और दूसरा एक सेट है सेट बी, उसमें अरकान है 2 4 6। तो जिमनी सेट किसे कहेंगे? जिमनी सेट बोले तो ऐसा सेट जिसमें सेट ए के तमाम अरकान, सेट ए के तमाम अरकान, जैसे सेट बी जिमनी सेट होगा सेट ए का उस वक्त होगा जब सेट बी में सेट ए के अरकान होना चाहिए। सेट ए के कुछ अरकान सेट बी में शामिल है, तो हम सेट बी को सेट ए का जिमनी सेट कहेंगे। सेट ए बड़ा सेट है, यानी सेट ए के कुछ अरकान सेट बी में शामिल है, तो सेट बी कौन सा सेट होगा? जिमनी सेट होगा। कौन से सेट का होगा? सेट ए का होगा। तो इसकी तारीफ लिखिए आप। अगर ए और बी दो सेट हैं और सेट बी का हर रुकन सेट ए का भी रुकन है, तब सेट बी को सेट ए का जिमनी सेट कहते हैं। सेट बी का हर रुकन कहाँ होना चाहिए? सेट ए में होना चाहिए। जैसे सेट बी में रुकन है 2 तो सेट ए में मौजूद है। सेट बी का रुकन है 4 तो वो सेट ए में मौजूद है। सेट बी का रुकन है 6 तो सेट ए में मौजूद है। यानी सेट बी का हर रुकन कहाँ होना चाहिए? सेट ए में होना चाहिए। तब हम कहेंगे सेट बी सेट ए का जिमनी सेट है। अब इसे किस तरह से लिखेंगे? लिखने का तरीका देखिए।
सेट बी सेट ए का जिम्नी सेट है। इसे इस तरह लिखते हैं। बी जिम्नी सेट ए, जो जिम्नी सेट है उसको पहले लिखेंगे, फिर ये जिम्नी सेट की अलामत देंगे सेट ए, बी जिम्नी सेट ए। जैसे एक मिसाल पर ये मिसाल सेट ए जो है वो कलंदरिया स्कूल के तालिबात का सेट, कलंदरिया स्कूल की तालिबात का सेट। यानी इसका मतलब यह है कि कलंदरिया स्कूल में जितने तालिबात पढ़ते हैं वो सब सेट ए में आ गए। और अगर बी हमने लिए कि कलंदरिया स्कूल की 9th क्लास की तालिबात का सेट, तो यहाँ पर कलंदरिया स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं सब सेट ए में शामिल हो गए, लेकिन सेट बी में सिर्फ 9th क्लास की तालिबात ही रहेंगी, इसलिए सेट बी जो है वो सेट ए का जिम्नी सेट होगा। इसलिए सेट बी सेट ए का जिम्नी सेट होगा। एक और मिसाल, फर्ज कीजिए एन जो है वो तबई एदाद का सेट है और आई जो है वो सही एदाद का सेट है। अब कौन किसका जिम्नी सेट होगा, कौन सा सेट कौन से सेट का जिम्नी सेट होगा बोलिए। क्योंकि तबई एदाद का सेट में जो अरकान आएंगे वो आएंगे 1 2 3 से तो लामहदूद अरकान आएंगे, और आई में जो अरकान रहेंगे वो रहेंगे 0 1 2 3 डैश डैश, और मनफी अरकान भी रहते हैं वज़ा 1 वज़ा 2 वज़ा 3 डैश डैश डैश। तो इसलिए अब सेट एन के तमाम अरकान सेट आई में शामिल है, सेट एन के तमाम अरकान सेट आई में शामिल है, इसलिए सेट एन सेट आई का जिम्नी सेट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये लिख लीजिए आप। पहले आपको बैन खाका लिखना है, उसके जो समझा है वो पूरा लिखना है, फिर जिम्नी सेट लिखना है और उसके बाद होमवर्क करना है। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज।